तुझे बताता हूँ मामला तो कुछ और है। वो बिल्कुल सड़क पे सही चल रहे थे। अब इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने हर चमकने वाली चीज को सोना समझ लिया। इन्होंने हर उजली चीज को तैयब जान लिया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, बुरों की सोहबत में ना बैठना, बुरों की सोहबत तुझे अच्छों से बदगुमान कर देगी। वो तेरे जहन में अच्छों के बारे में, हजरत पीर चन्नन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आलो महार शरीफ वाले, हजरत पीर चन्नन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक नौजवान आया तो प्यार हो गया, वो बैठने लगा, तरीकत सीखने लगा। वो लोग भी बड़े खालिस थे, उन्हें मुरीदों की सूरत में ताकत नहीं चाहिए होती थी, बल्कि उन्हें मुरीदों की सूरत में वो लोग चाहिए होते थे जो उनका पैगाम आगे पहुंचाएं, जो उनसे वो सीखें, जो वो सिखा के उन्हें दीनदार बनाना चाहते हैं। तो बच्चा बैठ गया, हजरत भी बड़ा ही प्यार करने लगे, उसे दीन समझाने लगे। तो उसके वालिद साहब पीछे से आए और आके कहने लगे, पुत्र चल घर चलिए। कहने लगे, जी अब्बा जी हुण मैं तो नहीं जाना, मैं तो इत्थे ही रहना है। कहने लगा, पुत्र चल मैं बड़े पीर वेखे ने। तो बेटा बैठता था ना सोबत में, तो कुछ मीठी बातें और खूबसूरत जुमले उसे भी समझ में आ गए थे। कहने लगा, अब्बा जी तुसां ते बड़े वेखे ने, तुहानू नहीं ना किसे वेख्या। ये तेरी नज़र का कमाल है कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तुझे नहीं ना किसी ने देखा, मुझे तो देख लिया। मेरी मजबूरी है कि मैं किसी की नज़र में आ गया। और नज़र की जौलानियाँ ना पूछो, नज़र तो वो जालिम नज़र है, उठे तो बिजली पनाह मांगे और गिरे तो खाना खराब कर दे। इसलिए मैं तो नज़र में आ गया हूँ, मैं मुझे बताए मैं किधर जाऊं, मेरा मामला और तरह का हो गया। तो अजीज दोस्त, आप ये देखें कि आप किसी साले बंदे की सोबत में जा रहे हैं और यकदम एक शख्स आया है, उसने आके सारा मामला रोक दिया। बुरों की सोबत अच्छों से बदगुमानी पैदा करती। आपके दोस्तों का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है, हल्का अहबाब का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी। आपने थोड़ा सा भी जिसके साथ सफ़र करना है ना, उस बंदे का भी ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। वरना इंसानी जहन में बाज़ लोग ऐसे सवालात छोड़ देते हैं कि वो सवालात नहीं होते, वो वसवसे होते हैं। वो तो एक जुमला कह के गुजर गया, और इंसान है कि वो लड़ता रहा, जद्दोजहद करता रहा। मुझे बड़ी अच्छी तरह बात याद है, मैं अपने अहबाब में से समझ लें या बहन भाइयों में से ना किसी के साथ को थोड़ा बहुत खैर का काम करता था अपनी तौफीक के मुताबिक। तो एक दिन मैं दोबारा से उसी सिलसिले में अपनी खिदमत के लिए हाजिर हुआ था। तो मैं वापस लौटा तो एक साहब मुझसे कहने लगे, किन्ना कुछ तो साए पार चाहना है, देख रहे हैं सालों गुजर गए। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। तो वाकई मेरा ज़हन उलझने लग गया। वापस आने तक मैंने कहा, यार ये कब तक, यानी कि तो हर रोज़ कोई ना कोई बात सुना देते हैं कि फलानी भी मजबूरी है, फलानी भी, कब तक ये करना है। तो मेरा ज़हन खासा उलझ गया और मैं बड़ी अजीब सी कैफियत में चला गया। मैं उसी परेशानी के आलम में था कि मैंने तबक़ात इमाम शौरानी खोला, वैसे ही बाई द वे तो सामने एक बुज़ुर्ग का कॉल आ गया। वो कहने लगे, याद रखना बंदे बंदों के मोहताज नहीं, बंदे रब के मोहताज है। और अगर कोई बंदा किसी का भला करता है ना, तो बस अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है, बाकी दे अल्लाह ही रहा है। बंदे बंदों के मोहताज, अगर कोई बंदा किसी को कुछ देता भी है तो वो अल्लाह की दी हुई ड्यूटी सर अंजाम देता है। बंदे ओ हो, मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया। और मैंने कहा, तू क्या सोचने लग गया था, तू कुछ है?